तो चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे परिवार की जिसने अपनी किस्मत को ही चुनौती दे दी। ये कहानी है संजय नगर गांव के दो भाइयों हरिया और लालू की। सोचिए, पिता का साया सर पर नहीं है और घर चल रहा है एक छोटी सी चाय की दुकान के सहारे, बस जैसे तैसे। लेकिन ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि उस अटूट जज्बे की है जो दिखाता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। आइए देखते हैं कि उनका ये सफर कैसा रहा। और इस पूरे सफर में एक आवाज थी जो हमेशा उनके साथ रही, उनकी माँ गंगा देवी की। वो हमेशा कहती थीं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उस परिवार के लिए एक मूल मंत्र बन गया था। जब भी लड़के हिम्मत हारने लगते थे ना, तो माँ के यही शब्द उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते थे। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, या कह सकते हैं कि चल ही रहा था। लेकिन कहानी में एक मोड़ तो आना ही था, और वो मोड़ ऐसा आया कि इस परिवार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। उनकी वो छोटी सी शांति से भरी दुनिया बस एक झटके में बिखरने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन गांव का जो जमींदार था, वो अपने लठैतों के साथ उनकी चाय की टपरी पर आ धमका। कोई पुराना कर्जा था, उसी का बहाना बनाकर उसने उनका सारा सामान, एक एक चीज सड़क पर फेंकवा दी और दुकान पर ताला लगा दिया। सोचिए, उनकी कमाई का जो इकलौता जरिया था वो उनसे छीन लिया गया। एक ही पल में पूरा परिवार सड़क पर आ गया, बिल्कुल बेसहारा। जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब माँ गंगा देवी एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आईं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, हमारे पास अभी भी कुछ है। पति की दी हुई एक आखिरी निशानी, एक छोटा सा बंजर जमीन का टुकड़ा। उन्होंने बेटों को आइडिया दिया कि चलो इस पर खेती करते हैं। लेकिन खेती के लिए पैसा कहाँ से आता? तो उस माँ ने वो किया जो शायद कोई माँ ही कर सकती है। उन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये उनके पति की आखिरी याद थी, उनका सुहाग था। सब कुछ दांव पर लगा दिया था। माँ का इतना बड़ा त्याग देखकर बेटों में भी एक नया जोश भर गया। उन्होंने फैसला किया कि वो उस बंजर जमीन पर तरबूज उगाएंगे। और क्या मेहनत की उन्होंने! दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं, और नतीजा, खेत तरबूजों से लहलहा उठा। ऐसा लगा मानो उनकी किस्मत अब चमकने वाली है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वो अपने तरबूज लेकर मंडी पहुंचे, और क्या कमाल हुआ! हाथों हाथ, मतलब देखते ही देखते उनकी पूरी फसल बिक गई। उन्हें लगा बस मेहनत रंग ले आई। वो खुशी खुशी घर की तरफ लौट ही रहे थे कि पीछे से शोर सुनाई दिया। अरे ये क्या! वही ग्राहक और दुकानदार गुस्से में चिल्लाते हुए उनके पीछे भाग रहे थे। पता चला कि उनके तरबूज बाहर से तो बड़े हरे भरे दिख रहे थे, पर अंदर से बिल्कुल सफेद और फीके थे। कोई स्वाद ही नहीं था। भीड़ गुस्से से पागल हो रही थी। लोग उन्हें धोखेबाज कह रहे थे, जान से मारने तक की धमकी दे रहे थे। बेचारे दोनों भाई इतने डर गए कि उन्होंने पाई पाई जो कुछ भी कमाया था सब वापस कर दिया। सोचिए जरा, महीनों की वो कड़ी मेहनत, माँ के मंगलसूत्र की वो कुर्बानी, सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। और ये हार सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये इज्जत की हार थी। बाजार में जो साख बनती है ना, वो एक ही दिन में खत्म हो गई। जब वो घर लौटे तो दोनों भाई पूरी तरह से टूट चुके थे। अब क्या करें, कहाँ जाएं? लेकिन उनकी माँ, वो तो चट्टान की तरह खड़ी थी। उन्होंने फिर से हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा, देखो, अगर जमीन सच में बंजर होती तो इतनी फसल उगती ही नहीं। जरूर हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। और इस बार उन्होंने एक नया आइडिया दिया, खजूर की खेती का। लेकिन सवाल वही था, पैसा कहाँ से आएगा? उनके पास तो अब सचमुच कुछ नहीं बचा था। तो इस बार उन्हें अपनी आखिरी चीज भी दांव पर लगानी पड़ी, वो झोपड़ी जिसमें वो रहते थे। और गिरवी भी किसके पास रखी? उसी जालिम जमींदार के पास। मतलब इस बार दांव पर सब कुछ लगा था। अगर इस बार वो फेल हो जाते तो उनके सर से छत भी छिन जाती। पूरा 1 साल लगा। 1 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद उनके खेत में इतने मीठे और रसीले खजूर हुए कि क्या कहने। उन्हें लगा इस बार तो कामयाबी पक्की है। वो बड़ी उम्मीद लेकर फिर से मंडी पहुंचे। लेकिन मंडी में सब कुछ बदल चुका था। तरबूज वाली घटना की वजह से उनकी साख, उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी थी। किसी भी दुकानदार ने उनके खजूरों को चखकर देखना तो दूर, उन्हें देखते ही धोखेबाज कहकर भगा दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला
कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बाजार में भरोसा उठ जाए तो सब बेकार है। भरोसा जीतना फसल उगाने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। अब सोचिए वो दोनों भाई कितने निराश और अपमानित होकर घर लौटे होंगे। लेकिन उनकी माँ ने जब उन खजूरों को चखा तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, अरे ये तो कोई मामूली खजूर नहीं है, ये तो अमृत हैं, वरदान हैं। उन्होंने बेटों को समझाया, कमी खजूर में नहीं, हमारी सोच में है। अगर मंडी के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं तो क्या हुआ, हम ग्राहकों तक पहुंचने का अपना नया रास्ता बनाएंगे। और बस यहीं से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया का जन्म हुआ। माँ का आइडिया बहुत सिंपल था पर बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा, क्यों ना हम इन मीठे मीठे खजूरों से कुछ नया बनाएं, एक अनोखी मिठाई, खजूर की बर्फी। और दोस्तों, यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जिस प्रोडक्ट को यानी खजूर को कोई छूने तक को तैयार नहीं था, अब वही एक बेहतर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल बनने जा रहा था। मतलब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी नाकामी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला कर लिया था। और बस इस एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने मंडी के बिचौलियों को, मिडलमैन को पूरी तरह से बाईपास कर दिया और अपनी बर्फी सीधे गांव वालों को बेचना शुरू किया। एक नया प्रोडक्ट, एक नई शुरुआत। आज की बिजनेस लैंग्वेज में इसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल कहते हैं। देखिए, इनोवेशन इसी को कहते हैं। और नतीजा तो हैरान कर देने वाला था। अरे, जहां उनके तरबूज और कच्चे खजूर को किसी ने पूछा तक नहीं था, वहीं ये खजूर की बर्फी तो हाथों हाथ बिकने लगी। लोगों को इसका स्वाद इतना पसंद आया और इसके जो सेहत के फायदे थे, मतलब कुछ ही दिनों में वो बर्फी पूरे गांव की सबसे फेवरेट मिठाई बन गई। और फिर तो सफलता रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बात गांव से निकलकर शहर तक पहुंच गई। शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी ने उन्हें मिठाई का इतना बड़ा ऑर्डर दिया कि उनकी किस्मत ही पलट गई। अब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, अपनी माँ का वो मंगलसूत्र छुड़वाया और फिर अपनी वो झोपड़ी भी जमींदार के मुंह पर मारकर वापस ले ली। उन्होंने अपनी खोई हुई इज्जत और अपना घर दोनों वापस हासिल कर लिए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किसी की खुशी देखकर सबसे ज्यादा कौन जलता है? बिल्कुल सही, विलेन। उनकी ये तरक्की देखकर जमींदार से रहा नहीं गया, वो जल भुन गया और उसने इस परिवार को बर्बाद करने के लिए एक आखिरी और बहुत ही घिनौनी साजिश रची। तो जमींदार का प्लान था कि रात के अंधेरे में चोर भेजकर उनके सारे खजूर के पेड़ ही कटवा दिए जाएं या खजूर चोरी करवा लिए जाएं। लेकिन कहते हैं ना, जब आप अच्छे होते हैं तो दुनिया भी साथ देती है। एक हमदर्द दुकानदार ने हरिया को इस साजिश के बारे में पहले ही बता दिया। अब हरिया लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने दिमाग से काम लिया, एक बड़ी अनोखी तरकीब सोची। उसने चुपचाप खजूर के पेड़ों पर एक ऐसी जड़ी बूटी लगा दी जिससे बहुत तेज खुजली होती है। और फिर आई वो रात। आधी रात को जैसे ही चोरों ने पेड़ों को हाथ लगाया, बस उनके पूरे शरीर में ऐसी भयानक खुजली मची कि वो चिल्लाने लगे। अरे बाप रे! दर्द और खुजली से चिल्लाते हुए वो वहां से ऐसे दुम दबाकर भागे कि पूछिए मत। जमींदार का जो मास्टर प्लान था वो बुरी तरह से फेल हो गया और सुबह तक पूरे गांव के सामने उसका तमाशा बन चुका था। इस घटना के बाद तो जमींदार की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। उसे सबके सामने, पूरे गांव के सामने उस परिवार से माफी मांगनी पड़ी और गांव पर जो उसका दबदबा था ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। देखिए, हरिया और लालू की मेहनत ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को उस जालिम जमींदार के अत्याचार से आजाद करा दिया। तो आखिर में हरिया और लालू की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारी किस्मत सच में पहले से लिखी होती है या फिर हम उसे अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी इनोवेशन से बदल सकते हैं। इस परिवार का सफर तो यही दिखाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब बाजार आपके लिए दरवाजे बंद कर दे, तो अपनी सोच का एक छोटा सा बदलाव, एक नया रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। क्या पता, शायद किस्मत मेहनत और नई सोच के आगे झुकी जाती है।